सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती जी की बेटी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद एक बार फिर से जो है चर्चाएं काफी ज्यादा हो चुकी हैं। इनकी तरफ से जो बयानबाजी हुई है उसके ऊपर आज कई सारे लोगों को जो है रोष भी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हिंदुत्व एक जो है बीमारी है। और साथ में इनका जो ट्वीट है वो भी आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे। और ये सारी चीज सब सामने आई जब कहीं और का वीडियो है जिसके अंदर कुछ बच्चों को जो है एक लड़का वहां पर जो है उनके ऊपर मतलब उनको मार रहा है और उनको बोल रहा है कि जबरदस्ती आप जय श्री राम बोलो। मैं इस वीडियो के भी सपोर्ट में नहीं हूं, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है वो कभी ये चीज नहीं सिखाता है। हमारा सनातन धर्म जो है उसकी अपनी परिभाषा है, तो मैं उस वीडियो के सपोर्ट में नहीं हूं। लेकिन इस वीडियो को यूज कर कर जो इल्तिजा मुफ्ती जी ने अपनी बात रखी है वो बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही। हिंदुत्व को उन्होंने एक बीमारी कहा है। मेरे साथ सुमित शर्मा जी हैं। सुमित जी, आपने भी ये स्टेटमेंट सुना होगा और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो में एक इंटरव्यू भी दिया, कहा कि मैंने जो शब्द कहे हैं मैं उसके ऊपर बिल्कुल अपनी अटल हूं, मैं उस शब्दों के साथ हूं। आपको लगता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? अगर कोई इस तरह की वीडियो आए, हम तो उस वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर इस तरह की कोई वीडियो आए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब इनकी तरफ से भगवान राम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब भगवान के नाम का इस तरह से। देखिए आशीष जी, मैं बताना चाहूं, ये जो जिस तरह का इन्होंने ये ट्वीट किया और जिस तरह के इंटरव्यू दिए, मुझे लगता है इनकी मानसिकता जो है ना वो पूरी तरह से चिरमरा गई है। हार का असर इनके दिमाग में पड़ चुका है। आशीष जी, इन्होंने हिंदुत्व को बीमारी कहा। मैं इनको बताना चाहूं, अगर अपना इतिहास उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है इल्तिजा सिंह कहीं ना कहीं ये हो सकती थी, या इल्तिजा शर्मा, या इल्तिजा वर्मा, क्योंकि ये भी उसी हिंदुत्व से निकली है जिसे ये आज एक बीमारी का रूप दे रही है। इन्होंने श्री राम भगवान के लिए इतनी आपत्तिजनक बात कही है। मैं इनको बता दूं, जिस तरह की सोच और आइडियोलॉजी के साथ ये लोग चलते हैं, माना कि वहां पे एक चीज गलत हुई कि जबरदस्ती किसी बच्चों पे जय श्री राम का जो चीज थोपी गई, हमारा सनातन इस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन हमारा सनातन इस चीज की इजाजत भी नहीं देता कि कोई हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठा दे, और वो भी उस चीज के पीछे कि जिस चीज की वजह का उसको पूरा पता नहीं है। मैं बताऊं, ये नारी है तो नारी का हमारे देश में सम्मान किया जाता है, लेकिन नारी भी मर्यादाओं में रहे तो सही है। इन्होंने बहुत गलत बात की। आज ये हिंदुत्व की बात करें, इन्होंने, मैंने देखा इंटरव्यू में आशीष जी, इन्होंने वीर सावरकर जी के बारे में बोला। वीर सावरकर जी जिन्होंने 2 बार काला पानी की सजा ली है, इनको बताएं इनके इतिहास में कौन इतने बड़े वीर रहे, इनके पूर्वजों में, इनके खानदान में कौन थे जिन्होंने 2 बार काला पानी की सजा भुगती, या जिस कांग्रेस की सपोर्ट में ये गठबंधन चलाते रहे हैं ये बता सकते हैं उनके किसी ने 2 बार काला पानी की सजा ली। ना वीर सावरकर की बात की जाए, ना हिंदुत्व की बात की जाए। आज बांग्लादेश में जिस तरह का एक आतंक फैला हुआ है, ये लोग बोलते हैं कि कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये कश्मीर फाइल झूठ थी, केरला फाइल झूठ थी। आज लाइव आपके सामने है, बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं आई। कश्मीरी पंडितों को इन्होंने दुख बताया कि यहां पे जगती में जाइए, जगती में कश्मीरी पंडितों के मकान टूटे। क्या बात कर रहे हो? 70 हजारों लाखों की 70 लाखों की तो बेडशीट तुम्हारे घरों में घुसी थी। तुम्हारे घर वालों ने क्या कर लिया? तुम्हारी माताश्री ने क्या किया उस टाइम? तुमने जाके कितनी मदद कर ली? कभी भी हिंदुत्व के खिलाफ जब कोई बात उठती है, देखिए बहुत दुख होता है आशीष जी। मैं आपको बताना चाहूं, हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसने पूरे हिंदुत्व को टारगेट किया है। इल्तिजा मुफ्ती, यहां ना जूनो है ना रूनो है, ना तुम जूनो के लायक रहोगी ना रूनो के लायक रहोगी। हारी हुई डिफीटर हो तुम अपने गढ़ से। कहते हैं, मैं इनके लिए एक ही शब्द कहूंगा, शर्म इनको मगर आती नहीं, क्योंकि उसके लिए एक खुद के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये ना जम्मू कश्मीर में पढ़ी ना लिखी ना इसको कुछ पता, उसी देश में खा रही, उसी देश में पहन रही, और ये बात कर रही कि देश तुम्हारा नहीं हमारा भी है। तो अगर मैं बात करने में आऊं ना आशीष जी, बहुत लंबी गहरी बात चली जाती है। आजादी के टाइम में सबने दिया होगा योगदान, लेकिन बंटवारे में सबने अपना अपना हिस्सा लिया हुआ है आशीष जी। जो बाकी हैं वो यही हैं जिन्होंने लिया है, उन्हीं के बैठे हुए कुछ लोग सोच के आइडियोलॉजी वाले आज इस तरह की टिप्पणियां हम देशवासियों को दे रहे हैं, हम भारतीयों को दे रहे हैं। वो भारतीय जिन्होंने हमेशा इन्हें लोकतंत्र में रहने का तरीका भी बताया, हमने इनके साथ भाईचारा किया, हमेशा आज भी करते हैं। हमारे कई मुस्लिम मेरे दोस्त
मेरे अपने खास आपके दोस्त होंगे, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ शाना बिशाना चल रहे हैं, वो इन चीजों से दूर है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती जैसे लोग उनको भड़का के अपनी राजनीति चला रहे हैं। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती, तुम ये याद रखना, तुम हार गई हो जीवन में। अगर श्री राम भगवान का एक बार तुम्हें श्राप लग गया ना उनके ऊपर गलत करने का, तो जीवन में कभी नहीं तुम लोग जीत पाओगे, क्योंकि तुम भगवान के, जिन्होंने हमेशा सबके लिए अच्छा किया, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका नाम दिया गया, तुम लोगों को यही नहीं पता मर्यादा होती क्या है। तुम लोगों ने अपनी मर्यादाएं लांघी हुई हैं। तुम बात कर रही हो, मैं आपको बताऊं आशीष जी इनके बारे में, ये पीछे जब अभी इलेक्शन चल रहे थे, कैंपेनिंग कर रही थी, तो विदाउट बुर्का शुरका, हिजाब के बगैर ये वहां पे कैंपेनिंग कर रही थी। बाद में किसी ने इनको नीचे लिखा कि हिजाब तो पहनो, तो इनको पता चला कि मेरे इस्लाम में हिजाब भी कोई चीज है। अपने धर्म के बारे में जानो, पहले अपने धर्म के बारे में जानो। तुम्हें इस्लाम का नहीं पता, तुम हमारे हिंदुत्व को एक बीमारी बोल रही हो। जहां पे कोरोना जैसी बीमारी आई, यही हिंदुत्व, यही संगठन, यही वीर सावरकर जी जैसी सोच वाले लोग श्रीनगर में भी वही चीज दे रहे थे जो जम्मू में दे रहे थे। जब वहां पे बाढ़ आई 2009 में, तब यही देश के जवान और हमारे ही लोग आप लोगों के बीच में रहे भाईचारे की मिसाल देने के लिए। तब हिंदुत्व बीमारी नहीं थी। जब कोरोना का इंजेक्शन लग गया तब हिंदुत्व बीमारी नहीं थी। जब किसी भी चीज की जरूरत होती है, देश आपके साथ खड़ा रहता है, हम सब आपके साथ खड़े रहते हैं, तब हिंदुत्व बीमारी नहीं रहती। इन्हीं हिंदुत्वों से वोट लेने के लिए क्यों आते हो फिर लोग? आप फिर क्यों बोलते हो हमें वोट दो? हम तो बीमारी हैं आप लोगों के लिए। हमने कभी नबी साहब के लिए कोई बात नहीं की, ना हम कहेंगे। वो जितने आपके पूज्य हैं, हम भी उतना ही सम्मान उनको करते हैं। लेकिन कहीं एक टिप्पणी होने पे आप सर दर्द से जुदा की बारे नारे लगाते हो, तब क्यों खतरा है? पूरे देश में अगर देखा जाए, हम आज भी इस्लाम की, अपने हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक की इज्जत करते हैं, लेकिन आपको आज बाहर भी किस रूप में देखा जाता है, टाइटल लग जाता है, आपको भी पता है। तब ये बोलते हैं कि आतंकवादी हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं। इस्लाम, हमारा हिंदुत्व अगर बीमारी है, तो आप उसको अपने आप को क्या आतंक का नाम दोगे? दूसरा दोगे? बर्दाश्त होगा? हमारी ऐसी सोच नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलते। आप जैसी सोच की वजह से आज देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप लोगों की वजह से आज बांग्लादेश में इतना सब होता है, आज बंगाल में इतना सब कुछ होता है। तो आप लोग क्या करते हो? एक टिप्पणी भी नहीं निकालते हो। और देश का सैनिक जब आपके श्रीनगर में शहीद होता है, तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। लेकिन जब हमारे देश के सैनिक जब चलते थे, तो आप लोग पत्थर मारते थे, आप लोग उनको डंडे मारते थे। आपने देखा आशीष जी? और अभी पीछे आपने देखा, जब वहां पे किसी आतंकवादी का जनाजा जाता है, तो महबूबा जी हो, इल्तिजा जी हो, ये सबसे आगे नारे लगा के चलते हैं। तो बीमारी कौन है, किधर से आ रही है, ये इल्तिजा भी समझती है और उसकी आइडियोलॉजी भी समझती है। और एक मैसेज साफ स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, हमारे हिंदुत्व के बारे में यदि कभी कोई टिप्पणी की, तो इसका भुगतान ऐसा भुगतना पड़ेगा कि इतिहास के पन्ने भी पलटते रह जाओगे, तो तुम्हारा जिक्र कहीं नहीं आएगा। ये गुस्सा आज कई सारे लोगों में है, क्योंकि ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, उसके बाद ही ये सारा का सारा गुस्सा रोज सामने आया है। ये जो भी शब्द इन्होंने कहे हैं, ये इनकी तरफ से हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ये ट्वीट है, पहला ट्वीट मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये इनका पहला ट्वीट है, जिस ट्वीट के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है। ये इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, उसके बाद दूसरा ट्वीट जो है इनकी तरफ से ये आता है, और उसके बाद इनका एक स्टेटमेंट भी आता है, वो भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुन लिया होगा। और ये पूरा रोष है जो लोग इस समय इस चीज को लेकर हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगा कि पहली बात, जो वीडियो को लेकर ये पूरा कंसर्न शुरू हुआ, हम उस वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता कि किसी को आप मार के उससे मुंह से जय श्री राम निकलवाएं। ये हमारा सनातन कभी नहीं दिखाता, क्योंकि हमारे जो देवी देवता हैं, उनके एक हाथ में शास्त्र है, जिससे उन्होंने शास्त्र की शिक्षा दी है। और जब जुल्म बढ़ता है, जब राक्षस आ जाते हैं, तो उनका अंत करने के लिए हमारे देवी देवताओं के दूसरे हाथ में शस्त्र भी होता है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी को ये चीज नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है। कुछ ऐसे शरारती अनासर अगर ऐसा काम करते हैं, तो उसकी वजह से आप पूरे हिंदुत्व को इस तरह से नहीं बोल सकते। और ये जो बात हमारे साथ की सुमित शर्मा जी ने, उनकी तरफ से ये बात रखी गई है।
आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आप भी अपनी राय इस वीडियो पर जरूर रखिएगा। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।